अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आज आपको सियालकोट के एक ऐसे वाक़े से आगाह करने जा रहे हैं जहां पर आप ये कह सकते हैं कि इंसानियत शर्मा जाएगी। इंसानियत शर्मा जाएगी, कुछ इन अल्फाजों में भी कहा जा सकता है कि पढ़ता जा, सुनता जा, शर्माता जा, अगर हो शर्म महसूस तो हमें भी यकीन दिलाता जा। तो ऐसा ही एक वाकया सियालकोट में जो शर्मनाक वाकया पेश आया, वापटा नामी जो जल्लाद महकमा है इनकी जानिब से जो है वो पेश आया। इनकी गफलत से इंसानी जान तो ना गई लेकिन जान चली गई, चाहे वो बेजुबान की गई। तो आज हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, हमारे मुल्क में जिस तरह ये जलजले आ रहे हैं, जिस तरह ये सैलाब आ रहे हैं, तो आप ये मत कहें कि ये अल्लाह की जानिब से ये हमारी की हुई खताएं हैं जिनका अल्लाह ताला हमें इस शक्ल में अजाब दे रहा है। लेकिन हमें है कि ना तो शर्म महसूस हो रही है, ना हम तौबा के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ सियालकोट थाना रंगपुरा डिवीज़न की ये हदूद है जहाँ पर खुले मैदान में ये बिजली की तारें थी जिनको खुले मैदान में खुला ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो नंगी तारें थी जिनके साथ लग कर एक बेजुबान गायें जो थी 4 से 5 लाख की गायें हैं वो जाँ बहक हो गई। यहाँ पर अब हम ये कहें कि इन क्या हो गया, इन जान थी, जानी ही थी, चले कोई बहाना बन गया। तो अगर यही बहाना बनना होता है तो मुझे ये बता दिया जाए कि अगर हम किसी की गोली से मर जाते हैं तो उस पर 302 दफा लगवाने की कोशिशें क्यों करते हैं, क्यों हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जब किसी की ईंट से लगने से मर गए, गोली लगने से मर गए तो कली वली बात खत्म, फिर हम पुलिस स्टेशनों में या इंसाफ लेने क्यों जाते हैं। तो भाई यहाँ पर यह बात साफ तौर पर एक वादिया के किसी की गफलत से किसी की जान चली जानी, इससे बड़ा कातिल भी कोई ना होगा। यहाँ गुज़श्ता दिनों जब मेरी मुदई से बात हुई तो मुदई ने बताया कि 3 से 4 माह से हम SDO रंगपुरा को जो है दरख्वास्त दे रहे हैं कि भाई हमारा ये मसला, हमारी ये बिजली की नंगी तारें हैं, यहाँ से गुजरती हमारी छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ माएँ बहनें किस कदर मुश्किल से गुजर रही हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि मुझे वीडियो लगाने से मना किया गया था लेकिन मेरी मजबूरी आज मुआशरा सबूत मांगता है। तो ये किस तरह गुजर रहे हैं ये देखा जा सकता है और किस तरह ये गायें जो है यहाँ पर मरी पड़ी है। नुकसान तो हो गया गरीब का, आपका गया, आपकी तो यहाँ से इस गरीब के टैक्स के पैसे से महीने की सैलरी आ जाएगी, आपके बच्चों का निज़ाम VIP तरीके से चल जाएगा। यहाँ मैं अगर ये कहूँ कि इसी टैक्स के पैसे से आपके बच्चे जो पल रहे हैं तो ये फिर हरामकारी तो हो गई ना। यहाँ पर फिर ये हराम किया जा रहा है ना कि जिस सल्तनत की आप कमाई खा रहे हैं उसी सल्तनत के आप जो है ना उसको उसकी तजलील कर रहे हैं, उसके साथ इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। तो खुदारा अगर आप ये सोचकर बैठे हैं ना कि हम सारी जिंदगी बस हमारा यही दुनिया यही आखिरत है तो ये भूल जाएं। आपसे पहले गुज़श्ता बड़े बहुत सारे अफसरान होंगे जो इस दुनिया फानी से चले गए, जाके कभी उनकी कब्रों पे देखिएगा या कभी उनके घरों में जाके देखिएगा, कभी कोई दुआ करने उनकी कब्रों पे उनके बच्चे ना जाते होंगे। तो जिनके लिए आप ये सारा निज़ाम ये सारा कुछ कर रहे हैं, खुदारा को अल्लाह के नाम का डर अपने अंदर पैदा करें। SDO साहब को यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है लेकिन किसी भी किस्म की कोई 3-4 माह गुजर जाने के बाद भी लाइन मैन है जी सुल्तान साहब, उनका नाम बताया जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई जो है यहाँ ना की जा सकी। लोग यहाँ पर सिसकते रहे, आए रोज जो एप्लीकेशनें देते रहे लेकिन इदारा है क्या, इदारे के कान के इर्द गिर्द भी जूं तक ना रहेंगी। लेकिन ये इंसानियत सोज वाकया है जहां पर ये बेजुबान जानवर जो है वो वापटा नामी जल्लाद जो महकमा है उसकी गफलत से जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। यहाँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सियालकोट की बड़ी सारी अस्पताल, बड़े सारी सड़कें, बड़े सारे निज़ाम रिन्यूअल कर रहे हैं। अगर खुदारा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सियालकोट में जो अपनी कुर्सियों पर विराजमान जो इस तरह के जालिम अफसरान है ना, इनके ज़मीर रिन्यूअल करें जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। सियालकोट में विराजमान अफसरान जितने भी हैं, आप जो भी महकमा देख लें आपको यहाँ पर ऐसा ही नजर आएगा कि जिस अवाम के टैक्स का ये माल खाते हैं, जिस अवाम के टैक्स के पैसे से ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उसी अवाम की ये तजलील करते हैं, उसी अवाम के ऊपर ये ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं। यहाँ पर अगर किसी का इस मुल्क में काम हो रहा है तो अपने ज़मीनी आकाओं का हो रहा है। जो ज़मीनी खुदा जिनको बनाए बैठे हैं वो जिनके जाके ये घुटने टेक कर बैठते हैं, जिनको अपने बाप से भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि अपने बाप से भी ज़्यादा झुककर सलामें पेश की जाती हैं,
जिनके तलवे चाटे जाते हैं, सिर्फ यहाँ पर काम उनका हो रहा है। अगर काम अवाम का आप कहें तो यहाँ अवाम का पैसे के अलावा काम नहीं होता, रिश्वत के अलावा पाकिस्तान का कोई ऐसा, बिलखसूस सियालकोट का कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आ रहा जो यहाँ पर बगैर पैसे के काम कर रहा हो। तो फिर सबसे बड़ी जो यहाँ पर अफसोसनाक बात सामने आई वो ये आई जब मेरी मुदई से बात हुई कि भाईजान 11 तारीख का आपका ये वकूआ एप्लीकेशन आपने दी, FIR दर्ज हुई, तो मुदई ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा जी बिल्कुल मेरी FIR दर्ज हो गया। मैंने कहा प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा। जब मुझे उन्होंने सेंड की तो वो एक, जैसे हम एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद पुलिस स्टेशन से एक टैग मिलता है हमें, जिसके बाद ये FIR दर्ज होनी है, उस वही टैग उनको थमाए यही बोल दिया जाता है कि आपकी तो FIR दर्ज हो चुकी है, आपके वो फलां वडेरे हैं, आपके फलां सियासतदान है, आपके फलां करता धरता है, और वो जो है वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आपका मामला हल कर देंगे, आपका अजाला कर देंगे। उसकी जान का अजाला हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक वहां पर बिजली की नंगी तारें जो बिखरी पड़ी, अगर वहां पर कोई दीगर हादसा रूनुमा हो गए तो उसका अजाला SDO साहब कौन करेगा, लैंडमैन साहब कौन करेगा? जितने उस दफ्तर में बैठे हुए ऐसे नफ्स फिरौनी है जिनको ये इंसानी दर्द महसूस ना हो, या जो इंसान ना भी हो, जानवरों की जान का दर्द महसूस ना हो, वो ना फिरौन से कमतर हो सकता है। वो फिरौन था, एक वक्त आया था, नमरूद था, एक वक्त आया था, फिर खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि आप भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पर आज वक्त है, कल पता नहीं ये वक्त रहे ना रहे, कल फिर को आपको ये जवानी आप पर यह ना रहे, ये ओहदा, ये कुर्सियां आप इन पर विराजमान रहे ना रहे, लेकिन अल्लाह की लाठी यही रहेगी और बेआवाज है। आपने चलती हुई देखी होगी, देख रहे होंगे, कौमे लूत में भी देखी होगी, आद में भी देखी होगी, इससे पहले भी हमने देखी होगी, बड़ी कौमों पर अजाब देखा होगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जिस उम्मत से आप पर इस तरह का कोई अजाब नाजल नहीं हो रहा कि आपकी शक्लें नहीं बिगड़ रही, वरना जिस तरह के इस कौम के काम है, इनकी शक्लें क्या, इनका तो पूरे जिस्म का हुलिया बिगड़ जाना चाहिए था। जिस तरह के ये कौम आज काम कर रही है, तो खुदारा अपने से निचले दर्जे पर तरस खाएं, अपने से गरीब तर पर तरस खाएं, जो आपके पास साहिल आपके पास काम लेकर आता उस पर तरस खाएं, इंसान समझकर खाएं। अगर आप ये समझकर तो नहीं खा सकते कि हम इसके टैक्स का पैसा जो है ना अपने पेट में, अपने बच्चों के पेट में डाल रहे हैं, ये तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। हमारी तो बस यही एक सोच है, ये हम कमा रहे हैं, और भाई कुर्सियों पर बैठे विराजमान एसीओ के नीचे इस टैक्स के पैसे से बैठे हो, घरों में एसी लगे हैं, क्या आपकी सैलरी है, आपके असासे क्या हैं सारे? अगर हमारे इदारे यहाँ पर चेक करें तो यकीन माने आप एक चांद गाड़ी वाले से भी बदतर गरीब निकलेंगे। तो खुदारा अल्लाह की ज़ात से डरें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ऐसे गरीबों पर जुल्म ना करें और अपने आप पर भी जुल्म ना करें कि इस तरह के काम करके जो कोई अगर साहिल आ रहा है उसका काम करे। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ये जिस गरीब की भैंस मरी है इसका भी अजाला किया जाए। वहाँ पर जो बिजली की आज भी नंगी तारें वहाँ पर पड़ी हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत उसको लकड़ियाँ बांध कर इर्द गिर्द साइड पर कर देते हैं, तो उनका भी कुछ अजाला किया जाए। और जिन चीज़ों के आपने हलफ उठा रखे हैं, जिनकी में उठा रखी हैं, जो वादे आपने कलामे पाक पकड़ कर किए हैं कि हम अपने ओहदे पर विराजमान होकर ये करेंगे, कभी तो वो कर दें, कभी रिज़्क़ हलाल की तरफ बढ़ें, कभी इस उम्मत के काम की तरफ बढ़ें, कभी अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए कुछ करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।